ठीक है ना। वहां पे शिव मंदिर में स्वास्तिक बना देते हैं सिंदूर से, और जो वो जल ग्रहण करेगा, क्योंकि शिव का जो निर्वल्य है वो ग्रहण करता है, तो उसके सारे रोग मिट जाते हैं। 3 बूंद या थोड़ा सा लेके शिव जी पे चढ़ा हुआ जल यदि ग्रहण करता है तो उसको कैसी भी जघन्य बीमारी हो, विश्वास से यदि वो ग्रहण करे तो उसके सभी रोग दुख मिट जाते हैं। एक बिलपत्र कैसे चढ़ाना है, ये नहीं कि इतने सारे बिलपत्र भगवान को चढ़ाओ, तोल के चढ़ाओ, लेकिन पेड़ में से एक एक पत्ता तोड़ के। ये समझने वाली बातें हैं। जैसे हमें कष्ट होता है ना, ऐसे ही वृक्ष भी भगवान के अंश हैं। यदि हमारे बाल कोई खींचे तो कष्ट होगा ना, तो बड़े प्यार से, ये नहीं कि उसकी टहनी तोड़ लो। टहनी तोड़ने वाला शास्त्र ये कहता है कि जो बिलपत्र की टहनी तोड़ता है ना, और आके फिर मौसी को, बुआ को, चाची को, ताई को, सबको बिलपत्र बांट देता है, तो कहेंगे बहुत लायक बेटा है। लेकिन उसका क्या होगा, उसे नरक की प्राप्ति होगी। यह शास्त्र युक्त बात है। तो इसलिए तो कितने मर्जी चढ़ाओ, लेकिन बड़े प्यार से। हमें धीरे धीरे सब बातों का पता चल रहा है, तो हम जो चढ़ा हुआ बिलपत्र होता वही धो के, भगवान ने कहा जो चढ़ा हुआ है उसे धो लो, धो के अच्छी तरह एक पत्ता भगवान को चढ़ा दो। एक बेवम शिव अर्पणम कोटि कन्या महादानम। एक बिलपत्र यदि शिव जी को चढ़ा दिया, कैसे चढ़ाना है, उस पे शैत लगाओ, चंदन लगाओ, और फिर सीधा करके ऐसे भगवान को चढ़ाना है। ये नहीं कि जैसे उल्टे सीधे रख दिए भगवान के ऊपर, उसका कोई फल नहीं है। दूसरी बात, हम स्वास्तिक वहां बना देते हैं, सिंदूर पता अंदर जाता है तो गला खराब कर देता है, रोग पैदा कर देता है। कोई जल पीता है तो सिंदूर उसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा, बोलो जाएगा ना। तो क्या फायदा उसका। हम मंदिर में अच्छा करने आए ना, तो अच्छा करो। एक थाली ले आओ, यदि तुम्हें ज्यादा ही शौक है उसमें बना लो, स्वास्तिक बनाओ, ओम लिखो, ओंकार लिखो, जो मर्जी लिखो, उसके बाद उसे धो दो। लेकिन वो भगवान का स्थान है, वो साक्षात माता पार्वती और शिव है। सभी देवी देवता वहां पे विराजमान है। 33 करोड़ देवी देवता शिवलिंग के अंदर है, यदि कोई भाव से माने। खाली जल चढ़ा दिया बस हो गया, फूल चढ़ा दिया बस हो गया, और जो हम लाते हैं वो भगवान के, अरे जो चीज हमने भगवान के लिए ली वो तो तभी अर्पण हो गई जब हमने खरीदी है। लाके पंडित जी को दे दो, किसी संत को दे दो, जिसे चाहे उसे दे दो, वो सब कुछ देख रहा है। लेकिन हमारी माताएं, मैं देखता हूं अब तो खैर बहुत ने छोड़ दिया है, उस शिवलिंग के ऊपर चक्कर काटती रहेंगी, लेके घुमाते रहेंगे, जब तक पूरे चक्कर नहीं काटे
तब तक उनका मन शांत नहीं होता। कहां भाव है? भाव से, जो भाव से किया जाता है ना, वो परम पुण्यदायक है। इसी तरह यज्ञदंत का पुत्र नैवेद्य जाके लेके जा रहा था। ये बातें समझने योग्य हैं और सब इस कथा को सुनना। अब तो हमारे बंटी जी ने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, सब ले लेना और सुनना कथा को बार बार, ठीक है ना? बार बार उसको सुनना ताकि कुछ तो मन में बदलाव आए, ठीक है ना? तो इनसे ले लेना हो। तो यही सच्ची बात है। यज्ञदंत का पुत्र, तभी उसके प्राण निकल गए और जैसे यम के दूत उसे बांधने लगे, मेरे औढरदानी भोले बाबा ने अपने पार्षदों को भेज दिया रथ के साथ कि जाओ उसे छुड़ाकर। महापापी था अंत समय में, तभी तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, अंत समय में जो हमारी स्मृति होती है ना, वही गति प्राप्त होती है। ये बात ध्यान रखना। अंत समय जो लक्ष्मी सुमरे, सर्प योनि बलबल तरे। अंत समय जो पुत्र सुमरे, शुकर योनि बलबल तरे। अंत समय में क्या होना चाहिए कि भगवान का नाम और जब भगवान का नाम होगा ना, तो हम सीधे वैकुंठ जाना। तो सबको है, ये सच्ची बात है। सबने जाना है एक दिन यहां से, मुस्तकिल ये ठिकाना नहीं है। और तुम तो बैठे हो ऐसे यहां पे जैसे तुमको क्या जाना नहीं है। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, मेरे पोते के काम आएगा, मेरे पड़पोते के काम आएगा, फलाने के काम आएगा, सोना इकट्ठा कर लूं, चांदी कर लूं, पैसे कर लूं, ठीक है ना? अरे कथा में भी आती हैं माताएं, तो सोचती हैं काम कैसे होगा। अरे जब तुम नहीं रहोगे, हम नहीं रहेंगे, तो तब कैसे होगा? दोस्त जैसे तब होगा वैसे अब हो जाएगा, चिंता काहे की। और नहीं हुआ तो कथा श्रवण करके जाके कर लो। ठीक है ना? तो इस तरह भगवान के गणों से, यमदूतों से छुड़ाकर कहने लगे, इसने शिव नैवेद्य को उठाया है और ये शिवलोक को जाएगा। कितनी महिमा है शिव नैवेद्य की। हम कहते हैं ना, हम प्रसाद नहीं लेंगे तो शिव जी पे, जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा है वो ग्रहण योग्य नहीं है। कोई भी है, बहुत से क्या करते हैं, गुड़ या बर्फी लेके एक सिक्का उसके ऊपर चिपका देते हैं, तो सारे पुण्य नष्ट कर देता है जो ऐसा करते हैं। जैसे केतकी का पुष्प भगवान को चढ़ा दें तो है तो बहुत, लेकिन उसे भी पाप लगता है, गौ हत्या जैसा पाप लगता है। सभी भगवान को चढ़ते हैं, सबको चढ़ते हैं, लेकिन भगवान शिव को केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ता है। यदि वो प्रांगण में लगा है तो शोभा जरूर है, उसकी शोभायमान है, लेकिन भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। दिव्य विमान पर बैठे हुए त्रिशूलधारी शिवजी के पार्षद भी उसे लेने वहां आ गए और बोले कि
यमदूतों, अब तुम इस परम धर्मात्मा को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिव के गणों को नमस्कार करके कहा, आप नहीं जानते ये बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से हीन, कुल के आचरण से हीन, अपने पिता का बड़ा शत्रु है। देखो इसने शिव जी का निर्मल्य भी चुराया है। तब शिव जी के गण उन यमदूतों से बोले, यमदूतों, इस यज्ञदंत के पुत्र ने जहां बहुत से पाप किए हैं, वहां इसने पाप रहित कर्म भी किया है, जिससे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया को इसने निवारण किया। रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। ठीक है ना, वो तो सो गए थे, लेकिन उसने जैसे दीपक बुझने लगा तो अपना वस्त्र फाड़ के दीपक में बत्ती डाल दी। इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव गुणों का श्रवण किया तथा ऐसा ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। व्रत रहकर इसने शिव जी का दर्शन तथा पूजन किया। तो अनजाने में भी कहते हैं ना, पुण्य और पाप हो जाते हैं। जाने अनजाने में भी उनका भी हमें पुण्य फल और पाप का फल पाप मिलता है। अनेक बार शिव जी का दर्शन तथा पूजन अनेक बार किया, इसलिए ये सारे हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहां रहेगा, फिर पाप रहित होकर ये कलिंग देश का राजा होगा। तब तुम प्रसन्न होकर अपने लोक को लौट जाओ। ये सुनकर जहां से यमदूत आए थे वहीं चले गए और यज्ञदंत के पुत्र को शिव के गण शिवलोक को ले गए। तो अंत समय में जो अच्छा कर्म कर ले तो उसे भी प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है, लेकिन ये पता थोड़ी है कि कब हमारा अंत समय आ जाए। तो इसलिए हमेशा उसका स्मरण करना चाहिए, जितना हो सके प्रभु का नाम लेना चाहिए, प्रभु का नाम जपना चाहिए। ना जाने कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए जो बार बार हम सुमिरन करेंगे ना, तो वो हमारे उसकी स्मृति बनी रहती है। और अंत समय जब आए तो सब कुछ छोड़ के कुछ भी याद नहीं होना चाहिए, केवल प्रभु की याद हो। प्रभु का सुमिरन हो, केवल प्रभु का सुमिरन, नाम का जप अंदर चलता रहे। तो भगवान ने कहा है कि वो सीधा मेरे बैकुंठ लोक को चला जाता है और ऐसे भक्तों को लेने में खुद आता हूं। तब यमराज ने प्रसन्न पूर्वक उनकी बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चाताप यमदूतों द्वारा छुड़ाया गया वो ब्राह्मण शिव गणों के साथ शिवलोक को गया और वहां शिव पार्षदों की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। उसका नाम हरि बिंदु हुआ। एक हरिश्चंद हुए, एक हरिबिंद हुए, अनेक राजा हुए हैं। तो हमारे पुण्यों का फल ही हमें प्राप्त होता है। नारद, हे नारद,
शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक है, थोड़ी सी सेवा भी। उसने पूरी जीवन भर पाप किया था, पिता ने भी घर से निकाल दिया था, क्योंकि कब तक सहन करेंगे, समझाएंगे लेकिन ना समझे तो एक दिन वो भी कह देते हैं भाई अब तेरी इच्छा है, जहां मर्जी रहो, जैसे मर्जी रहो, तेरी तमन्ना है, अब मेरा पीछा छोड़, क्योंकि जब तैने कुछ करना ही नहीं, उल्टे काम करने हैं, तब आजकल वो क्या कहते हैं, बेदखल कर देते हैं कि मेरी संपत्ति, मेरे घर, किसी चीज का अधिकारी नहीं है। तो वो भी कब तक सहन करेंगे। लेकिन थोड़े से पुण्य से भी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो जीवन पर्यंत पुण्य करे, भगवान ने कहा करे या किसी से कराए, करवाना भी पुण्य है। यदि खुद सामर्थ्य है तो किसी को प्रेरित करे, कोई धन वाला है उसे कहे कि भाई मंदिर में कथा हो रही है, एक दिन प्रसाद दे दे, ठीक है ना, या कुछ भगवान के नाम से दे दे, तो वो भी पुण्य है। यदि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं तो हम किसी को प्रेरित करते हैं, वो भी पुण्यदायक है। इस यज्ञदंत के पुत्र गुण निधि के चरित्र को जो कोई पढ़ेगा, सुनेगा, उसके समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और उसे बड़ी सुख शांति प्राप्त होती है। क्योंकि पापी मनुष्य भी थोड़ा सा पुण्य करने से मुक्त हो जाता है। तो शांति की बात है ना। लेकिन ये मत सोचना कि चलो पंडित जी ने कह दिया कि थोड़ा सा पुण्य कर लेंगे लास्ट में, लेकिन कोई पता नहीं कब लास्ट में आ जाए, ठीक है ना। तो ना जाने कब आ जाए। सुनो रे मेरे भाई, प्रभु के भरोसे हाँ को गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँ को गाड़ी। सुनो रे मेरे भाई, प्रभु के भरोसे हाँ को गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँ को गाड़ी। सुनो रे मेरे, प्रभु के भरोसे हाँ को गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँ को गाड़ी। सुनो रे मेरे भाई, प्रभु के भरोसे हाँ को गाड़ी, हरि के भरोसे हाँ को गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँ को गाड़ी, हरि के भरोसे हाँ को गाड़ी। ना जाने कब टूट पड़ेगी, ना जाने कब टूट पड़ेगी, माथे पे कर्म कुल्हाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथ गाड़ी। सुनो रे मेरे भाई, प्रभु
गाड़ी, हरि के भरोसे हाथ गाड़ी। ना जाने कब टूट पड़ेगी, ना जाने कब टूट पड़ेगी, माथे पे काल कुल्हाड़ी। प्रभु के भरोसे हाथों गाड़ी, सुनो रे मेरे हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथ गाड़ी, हरि के भरोसे हाथ गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथ गाड़ी। पंच तत्व से बनी कुठरियाँ, पंच तत्व से बनी कुठरियाँ, जिसका नाम है काया। पांच तत्व से बनी ये कुठरियाँ, जिसका नाम है काया। पांच तत्व से बनी ये कुठरियाँ, जिसका है काया। हर एक जीव रहे इस घर में, देकर सांस किराया। हर एक जीव रहे इस घर में, देकर श्वास किराया। पांच तत्व की बनी कुठरियाँ, जिसका नाम है काया। पांच तत्व की बनी कुठरियाँ, जिसका नाम है काया। हर एक जीव रहे इस घर में, देकर श्वास किराया। हर एक जीव रहे इस घर में, देकर श्वास किराया। हो जब लुट जाएगी श्वास की पूंजी, जब लुट जाएगी श्वास की पूंजी, पछताएगा अनाड़ी। हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथ गाड़ी। ना जाने कब टूट पड़ेगी, ना जाने कब टूट पड़ेगी, माथे पे काल कुल्हाड़ी। हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, सुनो रे मेरे हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथों गाड़ी। और मेरे भाई हरि के भरोसे हाथ गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथ गाड़ी। जिसको हम तुम कहते दुनिया, वो है दर्शन मेला। जिसको हम तुम कहते दुनिया, वो है दर्शन मेला। जिसको हम तुम कहते दुनिया, वो है दर्शन मेला। एक दिन ऐसा आता रे यहाँ, जब उड़ता हंस अकेला। एक दिन ऐसा आता यहाँ, जब उड़ता हंस अकेला। एक दिन ऐसा
हंस अकेला। भक्ति के रंग में रंग ले जीवन, भक्ति के रंग में रंग ले जीवन, यही है मुक्ति की नाड़ी। हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथों गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथों गाड़ी। मोरे में भाई, प्रभु के भरोसे हाथों गाड़ी, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी। ना जाने कब टूट पड़ेगी, ना कब टूट पड़ेगी, माथे पे काल कुल्हाड़ी। हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, सुनो रे मेरे भाई, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथों गाड़ी। हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथों गाड़ी। बोले शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रभु के भरोसे हर एक जीव रहे, इस तन में देकर श्वास किराया। अरे ये मकान भी किराए का है। तुम सोचते हो मेरी कोठी है, मेरा घर है, मेरा बंगला है, वो भी किराए का है। एक दिन सब छोड़ के चले जाना है। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। सब पड़ा रह जाएगा। तो श्वास रूपी किराया जब खत्म हो जाएगा ना, तो इसमें से निकाल देंगे। जैसे कोई किराएदार होता है ना, और किराया ना दे तो मालिक 2-4 आदमियों को इकट्ठे करके और उसे घर से बाहर निकाल देता है। ऐसे नहीं जाता, पहले तो प्यार से समझाता है, प्यार से ना माने तो फिर वैसे समझाता है, वैसे ना माने तो फिर पुलिस को बुला लेता है। तो ऐसे ही है। तो हर एक जीव रहे इस तन में देकर श्वास किराया। हर एक श्वास का किराया देकर रह रहा है, वो पूंजी देकर रह रहा है। और जब वो पूंजी खत्म हो जाएगी ना, तो फिर कहते हैं अब तो इसके कुछ समझ में भी नहीं आता है, दिखना बंद हो जाता है, जिह्वा बंद हो जाती है। तो तब भगवान के दूत इस आत्मा को पकड़ के प्रभु के पास ले जाते हैं। वो सोचता है मेरा शरीर तो यही है, क्या चला गया। वो देखता है जब आत्मा निकल जाती है ना, ये प्राण श्वास निकल जाते हैं, तो वो देखता है शरीर को कि ये तो यही है, लेकिन ये उठ क्यों नहीं रहा, क्योंकि चेतन शक्ति तो निकल गई। तो इसलिए जितना हो सके भजन करो, दुख हो सुख हो जैसे भी हो, प्रभु का नाम का सुमिरन करना है। ब्रह्मा जी बोले नारद जी, जब मेरा पहला कल्प हुआ उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य
से त्रिस्वभाव का जन्म हुआ, जिससे एक वैष्णव नामक पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी को भोग और अपने उग्र तप द्वारा शंकर जी की आराधना की। साक्षात दर्शन दिया। उसने कहा, हे शिव जी, आपके तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अत अपने चरण कमलों के दर्शन करने की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। आपको नमस्कार है। यज्ञदंत का वही पुत्र था जिसने शिव जी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसके क्रूर दृष्टि की थी, तो उसका बायां नेत्र फूट गया था। शिव जी ने पार्वती से कहा, ये तुम्हारा पुत्र है और तुम क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अत तुम्हारे तपस्या की प्रशंसा करता है, इसलिए मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूं। ऐसा कहकर उसे कुबेर बना दिया। शिव जी ने धनपति कुबेर बना दिया। फिर उसे पार्वती से मिलाकर कहा कि ये तुम्हारी माता है, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक इसके चरणों में प्रणाम करो। तत्पश्चात शिव ने उमा से कहा कि हे देवेश, हे तपस्विनी, इस अपने अजंग पुत्र पर प्रसन्न हो, इसे आशीर्वाद प्रदान करो। तब जगदम्बा पार्वती जी प्रसन्न होती हुई उस यज्ञ दंत के पुत्र गुण निधि से बोली कि वत्स, तुम्हारी शिव में सदैव निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मेरी ओर देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो अवश्य ही नष्ट रहेगा। इसके उपरांत श्री महादेव जी ने उसे बैलेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर नियुक्त कर दिया और असमय उनके अलकापुरी नामक महानगरी के पास ही में अपना कैलाश नामक स्थान नियुक्त कर लिया। ठीक है ना? कैलाश के पास ही कुबेर की भी नगरी है, जो धन के देने वाले हैं। लेकिन भगवान की पूजा करने से सभी फल प्राप्त हो जाता है। एक साधे सब सदे, सत्य ही सद जाए। जो एक को साध लेता है तो सभी देवी देवता उसके वशीभूत हो जाते हैं। सबसे बड़ा है गुरु आज्ञा का पालन। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसे तीन लोक में किसी का भय नहीं। और गुरु सच्चा हो, सच्चा सतगुरु हो और गुरु की आज्ञा आवहीं गुरु की आज्ञा जाए। कहे कबीरता दास को तीन लोक भय नाए। ऐसे शिष्य को तीन लोक में कोई भय नहीं होता। तो भगवान तो गुरुओं के गुरु है ना। हनुमान जी गुरु हैं। भगवान शिव का ही अंश 11वां अंश हनुमान जी हैं। अन्यथा सतगुरु की आज्ञा में चले, कुछ भी कर ले, जीवन में करना जरूर चाहिए। असमय उसका अलकापुरी नामक महानगरी के पास ही में अपना कैलाश नामक स्थान नियुक्त किया। ब्रह्मा जी बोले, नारद जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिव जी वहां पहुंचे, वो सुनो।
कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिव जी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और बड़े जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जोर जोर से। क्योंकि डमरू जो है ना, उसमें सभी तरंगे हैं, जितने भी संगीत हैं वो डमरू के अंदर हैं। शिव जी ने घोर ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। तब विष्णु भगवान ब्रह्मादिक सब देवता तथा ऋषि मुनि वेद शास्त्र सिद्ध लोग भी मूर्ति होकर वहां जा पहुंचे। साथ ही असंख्यों गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की भयवैनी भूत प्रेतों की सेना के साथ अश्वें शिव जी ब्रह्मा जी विष्णु को साथ में लेकर बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिव जी के दर्शन करने के लिए वहां उपस्थित हुए। उस समय अश्वें शिव जी को वहां आया देखकर महात्मा कुबेर ने आसन से उठकर बड़े आदर पूर्वक अनेक प्रकार की सामग्री एवं भेंट दक्षिणा आदि से परिवार सहित उनकी पूजा की। आलिंगन करके अलकापुरी के समीप ही जाकर उन्हें निवास करा दिया। तदुपरांत शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए निवास स्थान बनाए की आज्ञा दी। तब विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही अनेक प्रकार के सुंदर निवास बना दिए, अनेक प्रकार के घर भक्तों के लिए। जैसे जैसे भक्ते यथाचित कुटियाएं बना दी, घर बना दिए। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। तदुपरांत कुबेर पर कृपा कर शिव जी ने कैलाश पर्वत पर गए और एक सुंदर शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। तब विष्णु आदिक देवता बहुत आनंदित हुए। मुनि एवं सिद्ध गणों ने भी आनंद पूर्वक शिव जी का अभिषेक किया। जब पार्वती सहित शिव जी सिंहासन पर विराजमान हुए तो विष्णु आदि सब देवताओं ने आकर अलग अलग उनकी स्तुति की। तदुपरांत समस्त देवता अपने अपने स्थान को चले गए। सबने स्तुति की भगवान शिव, माता पार्वती। नारद जी ने पूछा, नारद जी पूछा कि ब्रह्मा जी सदाशिव योगी होते हुए भी एक परम स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे हो गए? परम योगी हैं। तो नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, सदाशिव तो योगी होते हुए भी एक परम स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थ कैसे हो गए? जो पहले दक्ष के पुत्र थे फिर हिमालय की कन्या हुई, वो सती पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई? सूत जी कहते हैं, नारद जी ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पहले मेरे एक कन्या हुई जिसको देखने के मैं काम पीड़ित हो गया। तब मुझे रुद्र ने धर्म अस्मरण कराते हुए मुझे मेरे पुत्रों के साथ बड़ा धिक्कारा। फिर अपने पुत्रों से उन्हें मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हो ही रहे। तब मैंने निराश होकर फिर शिव जी की आराधना की। उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया। तब मैंने ईर्षा तो छोड़ दी, परंतु हट नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? हट। क्योंकि भक्त को भी ईर्षा हो जाती है। और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का प्रयोग और अपने पुत्र दक्ष से अक्षिणी वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न किया कि ये भी विवाह करें। ब्रह्मा जी को हो गया।
कि मेरा अपमान किया तो इनकी भी शादी होनी चाहिए, लेकिन हमें ईर्षा होती है। ये नहीं पता कि वो साक्षात शंभु है, साक्षात भगवान है, और सती जो है वो आदि शक्ति है, वो जगदम्बा है, माता है। लेकिन जो होना है होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। जैसे एक माता बड़ी पूजा पाठ करती थी। एक दिन पूजा कर रही थी और पूजा करते करते बहुत भक्ति थी, दिन रात पूजा करती थी। एक पुत्र था 20-22 साल का, और वो पूजा कर रही थी। थोड़े दिनों पहले पेट का ऑपरेशन करवाया था, चलने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन चलो भगवान की पूजा तो फिर भी करती थी। एकदम आवाज आई, भार धड़ाम से आवाज आई। जैसे उठी तो देखा बेटा छत से गिर गया, और उसने आओ देखा ना ताव देखा, बेटे को उठा के फटाफट डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने देखा, इलाज किया, ठीक हो गया। तो कहने लगी भगवान तेरी इतनी पूजा करती हूं, एक मेरा बेटा है वो भी गिर गया। फिर मन में विचार आया कि गिरा तो ठीक भी हो गया ना, इतनी जोर से गिरा था, इतना खून बहा, लेकिन डॉक्टर भी मिल गया। 4 बजे का टाइम था, 3-4 बजे का। उस समय सब विश्राम करते हैं, लेकिन डॉक्टर उस दिन नहीं गया था। तो ये भी तो भगवान की कृपा है, ठीक है ना। दोनों तरफ से देख लो, वो प्रभु अवश्य कृपा करते हैं। तो चिंता काय की करे, चिंता तो सतनाम की, और ना चितवे दास, और जो कुछ चितवे नाम बिन, सोई काल की फांस। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हो, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन के जी काना जी आए, डमरू को सुन के काना जी आए, डमरू को सुन के कान्हा जी आए, डमरू को सुन के काना जी आए, डमरू
राधा जी को लाए, कान्हा आए संग राधा जी को लाए, कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए, जी आए संग राधा जी को लाए। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश मगन हो गया। डमरू को सुने गणपति जी आए, डमरू को सुन कर गणपति जी आए, गणपति आए संग कार्तिक लाए, गणपति आए संग कार्तिक लाए, गणपति जी आए संग कार्तिक, गणपति जी आए संग कार्तिक लाए। वहाँ अम्बे का आना मगन हो गया, वहाँ अम्बे का आना मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, वो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन जी राम जी आए, डमरू को सुन जी राम जी आए, डमरू को सुन राम जी भी आए, राम जी आए संग लक्ष्मण जी को लाए, राम जी संग लक्ष्मण जी को लाए, हो राम जी आए संग लक्ष्मण जी को लाए, राम जी आए संग लक्ष्मण जी को लाए। मैया सीता का मन भी मगन हो गया, हो मैया सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा पर्वत मगन हो गया, हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन के ब्रह्मा जी चले हैं, डमरू को सुन के ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी चले संग विष्णु जी चले हैं, ब्रह्मा जी चले संग विष्णु जी चले हैं, डमरू को सुन कर ब्रह्मा जी चले हैं, डमरू को सुन कर ब्रह्मा जी चले हैं, ब्रह्मा जी चले संग विष्णु जी चले हैं, ब्रह्मा जी चले संग विष्णु जी चले हैं। मैया लक्ष्मी का मन भी, मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। थोड़ा सा डमरू बजाया भोलेनाथ ने,
ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ, कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनती गंगा जी चले, डमरू को सुनकर गंगा जी चली है, डमरू को सुनकर गंगा जी चली है। गंगा जी चली वो तो यमुना जी चली है, गंगा जी चली तो यमुना भी चली है। वहाँ सरयू का आना मगन हो गया। जय हो। वहाँ सरयू का आना मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर सूरज चले हैं, डमरू को सुन सूरज चले हैं। सूरज चले तो चंदा भी चले हैं, सूरज चले वो तो चंदा भी चले हैं। सूरज चले वो तो चंदा भी चले हैं, सूरज चले वो तो चंदा भी चले हैं। सारे तारों का मन भी मगन हो गया, वो सारे तारों का मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा के पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ, कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोले शंकर भगवान की। तो इस तरह भोलेनाथ ने जब डमरू बजाते हैं ना, तो तीनों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सभी देवी देवता, यक्ष किन्नर गंधर्व सर्प के सभी उनके अंश हैं ना। इस तरह कर रहे हैं। तो इस तरह तो भगवान में जितना मन लगाएंगे उतना अच्छा है। तो जीवन का वही सार है। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं कि हमारी माताओं को और भी काम होता है बहुत। ठीक है ना। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी
काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय।